चाहूंगा दो शब्द हम लोग के कहें हमारी मैदानी धन्यवाद सेना से हमारे अध्यक्ष बहुत आदर सम्मान करता हूँ हमारे पास सभी कमेटी के सम्मानित सदस्य हमारे आचार्य जी और जो भी इसमें मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन पिछली बार मैं 8 दिन समय आया था अपनी बात हमारा 8 बजे की मुझे सूचना थी तो मैंने दूसरी जगह 8:15 8:30 ऐसे टाइम दे दिया। बहुत सारे जगहों पर गणपति का पूजन हो रहा है इसलिए मैं 8 बजे आया। अगली बार इसको ध्यान रखूंगा कि 8:30 के बाद आना। लेकिन मैं बहुत बधाई दूंगा पिछली बार मैंने दृश्य देखा है कितने मस्ती में और बाबा की आरती कितनी हमारी माताएं बहनें बच्चे विधवा साथी बड़ी संख्या में आरती में आ रहे हैं। और मैं पिछली बार भी थोड़ा समय लेकर आया था आगे टाइम लिया था लेकिन यहाँ का उत्साह पूरी आरती जब हो गई तभी मैं गया और आगे जाकर फिर क्षमा मांगना पड़ी अगले कार्यक्रम में कि मुझे बताना पड़ा कि भाई वहाँ पर इतने मस्ती से इतना सुंदर अपने सनातन संस्कृति और आस्था का प्रकटीकरण हमारे विजयनगर में हो रहा है। और वैसे तो मैं आपके लिए मोहल्ले का ही शास्त्री नगर में ही पैदा होकर के और जीवन के 42 वर्ष मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि हमारे मोहल्ले वाले ही मुझको वोट देके विधायक बना। ये तो बड़े बाबा का आशीर्वाद है कि जो मोहल्ले से ही आपने सबने विधायक बना दिया। मेरी जिम्मेदारी ये है हम सबको पता है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और मोहल्ले में वैसे भी सबका अधिकार मेरे ऊपर है और मैं मोहल्ले के लिए कभी भी शास्त्री नगर और विजयनगर के विधायक नहीं हूँ। आप वही अपने बचपन का अपना भाई बेटा समझ के जो भी मेरे लिए मेरा उपयोग है उसको उपयोग करिएगा। बाबा श्री की कृपा से आप जैसा भी मेरा उपयोग करेंगे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुकी विधायक हूँ। तो इसलिए थोड़ी बाई प्रभावी होती है मानसिक बाई प्रभावी होती है तो करके आप जो भी समस्याएं हम कभी निराकरण करूँगा। मैं आप सभी के लिए बाबा के चरणों में निवेदन करता हूँ कि बाबा हमारे सारे परिवार को मान सम्मान धन वैभव यश कीर्ति से परिपूर्ण करें। और आज की आरती में जो लोग शामिल होंगे और जो ये आवाज आरती की जहाँ जहाँ तक जाएगी वो सारे लोग हम सब धन्य होंगे। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 8 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य सरकार कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए लेकिन जिसकी सरकार थी वो कहने लगे मैं क्या कर सकता। सभा की सरकार हम लोग परमिशन करते थे शहर का अध्यक्ष जगह जगह लोग सिंह साहब जगह जगह लोग परमिशन की हमें गणेश पूजन का परमिशन दिला दीजिए हमें भगवत कथा का परमिशन दिला दीजिए जागरण का दिला दीजिए। और अगर 100 परमिशन हम लोग प्रशासन से मांगते थे तो मुश्किल से 20 परमिशन मिलती थी और वहाँ भी कोई साक्षर नहीं मिला। इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाया, इतनी कुर्सी क्यों बिछाई, इतनी बड़ी प्रतिमा क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है। मतलब हमारे सनातन संस्कृति और आस्था का प्रकटीकरण और ये संस्कृति को बच्चों में आत्मसात कराना ये भी मुश्किल हो गया था। ये जो बच्चे जब इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को बोध होता है कि हमारा जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य हमारे माँ के प्रति पिता के प्रति कैसा होना चाहिए। वो भाव जब बच्चे के अंदर आता है तो हिंसा दूर होती है, पाश्चात्य संस्कृति दूर होती है और हमारी संस्कृति में परिवार का सम्मान ये बच्चे तब कर पाते हैं जब धर्म से जुड़ते हैं। और ऐसे आयोजन के लिए हम लोग अगर ना कर पाएंगे तो कितनी कठिनाई के बाद आज तो धन्य है कि मोदी जी और योगी जी के युग में चाहे जितने गणेश पूजन करिए, चाहे जितने भागवत कथा करिए, चाहे जितने जागरण करिए, अब कोई पूछने वाला नहीं हमारी आस्था के प्रकटीकरण के लिए। मैं इसके लिए आपको मोदी जी की तरफ से योगी जी की तरफ से अपने इस विजयनगर के सारे परिवारीजनों को बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, जय श्री गणेश। अंतिम में